दोस्तों, क्या साल 2000 की तरह नीतीश कुमार 7 दिन में ही देने जा रहे हैं इस्तीफा, जैसा 2000 में उन्होंने किया था? महज 7 दिन में गिरा दी सरकार, दे दिया इस्तीफा। हालात ऐसे क्यों बन रहे हैं? और नीतीश ने कैसे 20 साल अपने पास ही रखी सत्ता की चाबी? क्या है वो 7 दिन के इस्तीफे का रहस्य? और गृह विभाग बीजेपी ने छीना। क्या फिर करने जा रहे हैं नीतीश खेल? आखिर ये 7 दिन वाला 2000 साल का लोग नीतीश का ये कारनामा क्यों करने लगे हैं याद? आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, भारत की राजनीति में कई नेता आए और ये कह लीजिए कि आते रहते हैं नेता और जाते रहते हैं नेता, लेकिन स्थिर बने रहने के लिए अलग सा एक संघर्ष या अलग सी एक पहचान, अलग सी एक इमेज बनानी पड़ती है। राजनीति में टिक कर खेलना, साल नहीं बल्कि दशक दशक तक रहना, यह काम हर किसी के बस की बात नहीं है। और बिहार की राजनीति में अगर किसी ने यह खेल सबसे लंबा खेला है, सबसे अनोखा और सबसे अप्रत्याशित खेला है, तो वो बिहार की बहार नीतीश कुमार। एक ऐसा नेता जिसने सिर्फ सरकारें नहीं बदली, कई बार पूरे के पूरे समीकरण बदले। एक ऐसा नेता जिसके पीछे सरकार चलती है। एक ऐसा नेता जहां खड़ा हो जाए सरकारों की लाइन लग जाए। दोस्तों, नीतीश ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, साथ ही कैबिनेट विस्तार भी हो चुका। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात पर हो रही है कि सुशासन बाबू का नाम, और जिस वजह से सुशासन नाम मिला नीतीश को, वही विभाग उनसे छिन गया। एक बड़ी ताकत यानी पावर सेंटर तो अब बीजेपी के टेबल तक पहुंच गया है। सर सम्राट को जिम्मेदारी नीतीश वाली मिल गई है। तो क्या नीतीश के बराबर हो गए सम्राट? और जैसे नीतीश ने 2000 में महज 7 दिनों में इस्तीफा दे दिया, पहली बार जब सीएम बने, क्या एक बार फिर 20 नवंबर के 7 दिन के अंदर, यानी आज तो तारीख देखिए और अब 7 दिन और जोड़िए, क्या फिर से वो कहानी दोहराई जा रही है? आपको सब कुछ बताएंगे। और आखिर वो कौन सी राजनीतिक चाबी है जो दशकों से बिहार की सत्ता का ताला सिर्फ नीतीश कुमार के हाथ में ही एक तरह से उससे खुलवाती रही है? ये चाबी सिर्फ नीतीश के पास है। कभी 7 दिन की सरकार, कभी 5 साल का सुशासन, कभी अलग होना, कभी लौट आना, और जिधर जाना उधर ही सरकार बना लेना, खुद मुख्य चेहरा बने रहना। नीतीश कुमार ने ये बाजी आखिर कैसे अपने पास रखी? कैसे नीतीश का ये खेल चलता रहा साल दर साल? साल बदलते रहे, चुनाव आते जाते रहे, नीतीश बने रहे। दोस्तों, साल पहले 2000 की कहानी सुनिए। बिहार में चुनाव हुआ जब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का वर्चस्व था। बिहार, कुछ लोग कहते हैं, बड़े कठिनाइयों से जूझ रहा था। कुछ लोग इसे उपनाम जंगल राज का भी देते रहे हैं। और नीतीश की सरकार जंगल राज के काउंटर के तौर पर आई। 2000 के चुनाव के बाद नतीजे आए, लेकिन बहुमत किसी के पास नहीं। ऐसे में राज्यपाल ने बुलाया समता पार्टी, बीजेपी गठबंधन को, और 3 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, 3 मार्च सन 2000, जब वो वक्त जब नीतीश कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। लेकिन यह शुरुआत उतनी मजबूत नहीं थी, बहुमत नहीं था, समर्थन नहीं था, और इसलिए यह सरकार सिर्फ 7 दिनों में गिर गई। आप सोचिए, जो सरकार, जिसकी सरकार 7 दिनों में गिर गई हो और वो आज तक मुख्यमंत्री बना हो, कैसे मुमकिन है? 10 मार्च 2000 को नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, 7 दिनों की सरकार। लेकिन ये एक तरह से ये अंत नहीं था, ये तो उस लंबे सफर की शुरुआत थी जिसे बाद में बिहार की सुशासन बाबू के नाम से पहचाना जाने लगा, और आज तक पहचाना जा रहा है। 7 दिन में इस्तीफा दे दिया और आज तक सीएम बने हैं साहब। अब ये समय का खेल देखिए, राजनीति देखिए। दोस्तों, अब साल 2000 में तो 7 दिन में सरकार गिर गई। 2005 में आइए, बिहार में राजनीतिक अनिश्चितता और बढ़ी। फरवरी में चुनाव हुआ, लेकिन बहुमत फिर नहीं। अक्टूबर नवंबर में दोबारा चुनाव हुआ, और इस बार जनता का फैसला साफ था। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला, और 24 नवंबर 2005 को दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। दूसरी बार शपथ ली 2005 में।
और इस कार्यकाल में उनकी छवि सुशासन बाबू, यानी 2005 में ही नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की बनी। और 2005 से आज तक गृह विभाग उन्हीं के पास था। होम मिनिस्ट्री आमतौर पर एक तरह से, कई तरह से कब्जा बोला जाता है प्रशासनिक क्षेत्रों पर। इसके अलावा तमाम वो बड़े यानी पावर सेंटर आप कह लीजिए, जो कि जैसे केंद्र में शाह साहब के पास है, वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार के पास थी, लेकिन अब वो हाथ से चली गई। और पहली बार बिहार के विकास मॉडल पर राष्ट्रीय चर्चा उसी दौरान होने लगी थी जब 2005 में नीतीश दूसरी बार सीएम बने। अब 2010 में आइए, और 2010 की जीत अप्रत्याशित थी। 2010 में गठबंधन को, यानी एनडीए गठबंधन को, बीजेपी और जेडीयू को 206 सीटें मिली। अब 2025 आप अब देख सकते हैं इसमें उसमें अंतर क्या है। 206 सीटें 2010 में एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। लेकिन 2010 से 2013 आते आते जेडीयू और बीजेपी के रास्ते अलग हुए। नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा और अपनी सत्ता बचाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस का सहारा लिया और इधर आकर सरकार बना ली। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के खराब प्रदर्शन के बाद नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और बिहार दी। जीतन राम मांझी भी वहीं से निकले। जीतन राम मांझी तो एक छोटे से नेता थे, नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर एक दाव, और वो एक तो बाद में अड़ भी गए थे। जीतन राम मांझी को नीतीश ने ही सीएम बनाया, लेकिन ये फैसला ज्यादा दिन टिक भी नहीं पाया। लेकिन जीतन राम मांझी के लिए राजनीति के द्वार खोल गया। पार्टी में मतभेद बढ़ा और फिर 2015 में नीतीश कुमार ने कमान संभाल ली। 22 फरवरी 2015 को तीसरी बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 2015 महागठबंधन की सबसे बड़ी जीत। अक्टूबर 2015 के चुनाव में जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस ने महागठबंधन एक तरह से उसको बनाकर चुनाव जीता। और 20 नवंबर 2015 को नीतीश कुमार ने पांचवी बार, यानी उधर से इधर, जब लोकसभा चुनाव के बाद उधर से इधर आए, ये कह के साहब मट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं मिलेंगे। 2015 में महागठबंधन में आए और फिर चुनाव जीते महागठबंधन की बहुमत से। उधर नीतीश फिर से बन गए मुख्यमंत्री। और इस 2015 के टर्म में पहली बार तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री बने। राघोपुर से चुनाव भी लड़ा, जीते, और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने नीतीश के साथ। लेकिन वो भी साथ ज़्यादा दिन नहीं चला। हालांकि नीतीश ने तो कह दिया था कि मट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन 2017 में तस्वीर फिर बदल गई और कहते भी हैं नीतीश के तो पेट में दांत हैं। 2017 में तेजस्वी से अलग हो गए। तेजस्वी के ऊपर भ्रष्टाचार का तब आरोप लगा था और तनाव इतना बढ़ा कि 26 जुलाई 2017 को नीतीश ने इस्तीफा देना ही बेहतर समझा, साथ छोड़ना ही महागठबंधन का अपने लिए, अपने राजनीति के लिए एक तरह से अच्छे संकेत माने। और अगला रास्ता फिर वही, जहां मट्टी में मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, फिर चले गए उधर ही। नीतीश कुमार ने फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ा और फिर से नीतीश बीजेपी का समर्थन, और फिर से नीतीश बन गए सीएम। 27 जुलाई 2017 को छठी बार सीएम पद की शपथ ली। ये वो दौर था जब देश ने पहली बार देखा कि नीतीश कुमार गठबंधन तो बदलते हैं, लेकिन गठबंधन के साथ कुर्सी नहीं बदलते हैं, जनादेश नहीं बदलते हैं। अब आइए 2020 के चुनाव में, एनडीए सरकार लेकिन असहज रिश्ते। 2020 में एनडीए को मुश्किल से बहुमत मिला। जेडीयू महज 43 सीटें, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी सिर्फ 43 पे सिमट गई, बीजेपी 74। और इस बार भी 2020 में भी मुख्य चेहरा बने नीतीश कुमार। नवंबर 2020 में 7वीं बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन बीजेपी के साथ रिश्ते फिर बिगड़ गए और अमित शाह साहब ने कहा कि द्वार बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए। नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में एक तरह से बीजेपी को झटका देते हुए विश्वासघात का आरोप लगाया, गठबंधन से अलग हुए। 10 अगस्त 2022 8वीं बार महागठबंधन के साथ गए और फिर सीएम बन गए। अब आइए, लोकसभा चुनाव आने वाला था 2024, एक और यू टर्न। इंडिया गठबंधन, जो कि यूपीए अलायंस चलता था, सारे विपक्षी दल उसमें आते थे, उसका नाम बदल के इंडिया गठबंधन रखा गया, INDIA। नीतीश कुमार की उसमें भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती रही है।
लेकिन नीतीश को साइडलाइन किया जाता रहा, ये बार बार आरोप लगा। हालांकि इस इंडिया वाले अलायंस बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। समीकरण नहीं मिले, तालमेल नहीं बैठा, धारणाएं अलग हुई, विचारधाराएं अलग हुई। राहुल, तेजस्वी और पूरे इंडिया गठबंधन का नीतीश ने एक बार 2024 के चुनाव से पहले साथ छोड़ दिया। नाराजगी बढ़ी और निश्चित तौर पर जनवरी में उन्होंने फिर इस्तीफा देकर एनडीए में वापसी कर ली। और उधर अमित शाह साहब, दरवाजे बंद, फिर दरवाजा खुल गया। 28 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम बन गए 2024 में, जनवरी 24 में। और 2025 और अब इतिहास का वो 10वां पड़ाव। और अब 20 नवंबर 2025 को, यानी बीते 20 नवंबर 2025 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां नीतीश कुमार ने इतिहास रचा, 10वीं बार मुख्यमंत्री, यानी 2000 में 7 दिनों के लिए सीएम बने। 2005 से सफर शुरू हुआ, लगातार जारी है। 20 साल में 10 बार शपथ लेना भारतीय राजनीति में शायद ही किसी नेता को यह मुयस्सर हुआ हो। राजनीति बदलती रही, गठबंधन बदलता रहा, समीकरण बदलता रहा, समीकरण थर्राते रहे, लेकिन बिहार की सत्ता की चाबी किस तरह हमेशा नीतीश कुमार के हाथ में लौटती रही, जा के आती रही। कभी 7 दिन का मुख्यमंत्री, कभी 5 साल का विकास मॉडल, कभी महागठबंधन, कभी एनडीए, कभी इस्तीफा, कभी वापसी, लेकिन मुख्य चेहरा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने राजनीति को एक तरह से, राजनीति का खेल सिर्फ नहीं खेला, बल्कि हर चाल को आखिरी चाल होने से पहले पलट दिया। और शायद इसीलिए जब बिहार की राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा, एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगा, नीतीश कुमार। 20 साल तक बिहार की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र, लेकिन मौजूदा उनके हाथ से गृह विभाग छिन गया। 2000 में 7 दिनों के लिए सीएम बने और इस्तीफा दे दिया। एक बार फिर नाराजगी वैसे ही है, हालात वैसे ही बन रहे हैं। बीजेपी से झुके, बार बार बोला नहीं जाएंगे, फिर गए। उधर अमित शाह ने भी दरवाजा बंद कर लिया, फिर खोल दिया। इधर अब नाराजगी है, सिर्फ कुर्सी पे सीएम नीतीश है, लेकिन बीजेपी का खेल शुरू हो गया है। नीतीश ले सकते हैं फैसला। 7 दिन क्या 2000 का भी रिकॉर्ड टूट सकता है, 5 दिन मान लें। खैर, आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए। स्टोरी पे आपकी राय क्या है, अच्छी लगी हो कमेंट ज़रूर कीजिए, राय ज़रूर दीजिए। आपका सजेशन ज़रूरी है, 2 और लोगों तक भी पहुंचाइए। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। तो राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को शेयर कीजिए। आपका सहयोग ज़रूरी दोस्तों।